किया हुआ है, पार्टनर का नेम क्या होगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं। टैरो से टाइम फ्रेमिंग कैसे करेंगे, टाइम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हर कार्ड्स की एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। अब लिखी हुई तो है नहीं, किसी भी कार्ड्स में टाइमिंग नहीं लिखी हुई है, तो हम कैसे कार्ड्स से टाइमिंग करें बताएंगे, कैसे ये इवेंट की प्रिडिक्शन करेंगे कि ये कब हो जाएगा। आपने कहा तो सही मैरिज हो जाएगी, बट कब तक हो जाएगी? क्या आप बोलोगे साल भर में हो जाएगी, आगे आने वाले 2 सालों में हो जाएगी? नहीं, वो आपके पास एक्यूरेट प्रोडक्शंस के लिए आ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मंथ्स आपको बताने पड़ेंगे कि इतने 4 मंथ्स में मुझे दिख रही है, 5 मंथ्स में मुझे दिख रही है, जनवरी में मुझे दिख रही है, समर सीजन्स में इस समय पे हो सकती है। ये सारे हम चारों में सीखेंगे। साथ में स्प्रेड लगाना सीखेंगे। जब कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप कार्ड के साथ मेडिटेट कर रहे हो, उसको ठीक है सफल कर रहे हो, सफल करने के बाद एक सर्टन लेआउट आप लगाते हो। तो अलग अलग तरीके के लेआउट्स होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर लेआउट्स होता है, 3 कार्ड्स का ये लेआउट, यस नो लेआउट होता है, आप बहुत देखते होगे। ठीक है, आप 2 कार्ड सेलेक्ट कीजिए अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए कि आपके क्वेश्चन का आंसर यस में है, नो में है। ठीक है, इस तरीके से पिकअप कार्ड रीडिंग्स आपकी जो रहती है उसके भी स्प्रेड्स होते हैं, हेल्थ स्प्रेड, चक्रा स्प्रेड्स रहते हैं, बहुत सारे हमारे स्प्रेड्स रहते हैं। ये सारी चीज़ें टैरो में रहती हैं। ठीक है, तो टैरो की जो मोडालिटीज़ है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में टैरो हमारी मदद करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट के ऊपर यहाँ पे। तो हम ये भी सीखेंगे इस पे कि क्रिस्टल्स की रेमेडीज़ कैसे दें, स्पेल्स में जो कैंडल्स होती हैं, कार्ड्स से कैसे स्पेल किया जाता है, कैंडल सेजेस से सारी चीज़ें हम सीखेंगे। जंपिंग कार्ड्स क्या होते हैं, कोई कार्ड बाउंस हो जाता है, जब आप अपने डेक को रखते हो लास्ट का कार्ड्स क्या बता रहा है, टॉप का कार्ड क्या बता रहा है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे। साथ में इस कोर्स को करने के बाद में कुछ प्रैक्टिकल सेशंस हमारे रहेंगे। 21 डेज़ का ये कोर्स रहेगा जिसमें हमारे रिवीजन क्लासेस होंगी, डिस्कशंस होंगे जो भी आपने पढ़ा हुआ है। लास्ट के 2 डेज़ हमारा ये रहेगा। और हाँ, अगर आप चारों मोडालिटीज़ को ऐसे देख रहे हो कि इसके बाद मुझे अपना करियर बनाना है, इस सेक्टर में मुझे अपना करियर बनाना है, तो डेफिनेटली प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी आपको इस कोर्स को करने के बाद। एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, इस प्लेटफॉर्म्स में आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जाएगी। बट उसके लिए क्या होगा कि आपने ये पूरे डेज़ यानी कि 21 डेज़ के 21 डेज़ क्लास अटेंड करनी है। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी, बट कोशिश कीजिएगा कि लाइव सेशन अटेंड आप करें। इसके साथ में बोनस सेशंस में आपको मनी रेकी, पेंडुलम डाउजिंग का जो कोर्स है मेरा वो सिखाया जाएगा, मनी रेकिंग सिखाई जाएगी आपको। इसके साथ 5 ई बुक्स मिलेंगी चारों में। बेसिकली हिंदी में बुक्स मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल रहता, तो आपको हिंदी में बुक्स मिलेंगी। साथ में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस इसके मिलेंगे, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और प्लेसमेंट की मैं गारंटी नहीं बोलूँगी, बट प्लेसमेंट की 100% असिस्टेंस आपके साथ में रहेगी। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मेरी तरफ से इस कोर्स में मिलेगी। और साथ में मेरी फ्री कंसल्टेशंस भी रहेगी, दैट डेफिनेटली अ वीडियो कंसल्टेशंस 1 आवर की कंसल्टेशंस रहेगी, जिसकी खुद की वर्थ ₹2222 है। अब इस कोर्स के साथ में आपको फरवरी में हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। और अगर आप आज के दिन पे ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, टुडे इफ़ यू आर ज्वाइनिंग 28 जनवरी को अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, तो ये कोर्स आपको सिर्फ 5,555 में मिलेगा। अगर इसके बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये कोर्स रहेगा आपका 6,666 में, जैसे कि आपको प्राइस दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 21 डेज रहेगा। क्लासेस किस पे होंगी? डेफिनेटली ये क्लासेस हमारी टीम ऐप पे होंगी या जूम पे होंगी। टाइमिंग क्या रहेगा? कंफर्टेबल टाइम, जब सब लोग अपने मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो इनरोल कर चुके हैं, दे ऑल आर वर्किंग, तो टाइमिंग हमने 8 to 9 PM का रखा है। तो 8 PM से लेके 9 PM तक के बीच में ही हमारी क्लासेस होंगी। अब बात करते हैं कि चारों काम कैसे कर रहा है, कैसे ये चीज़ वर्क करती है, टैरो है क्या, कहाँ से आया है ये टैरो,
इसका ओरिजिन क्या है। देखो 14 से 15 सेंचुरी के बीच में इटली में इसका, नॉर्दर्न इटली पार्ट में इसका ओरिजिन मानते हैं, बट डाउटफुल है अभी भी इसका ओरिजिन। ठीक है, साथ ही साथ में इस राइडर वेट की मैं बात कर रही हूँ जिसमें 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स, अभी हमने इन कार्ड्स को स्पिरिचुअल टूल माना। इससे पहले ये 78 कार्ड्स को क्या कहते थे, प्ले कार्ड्स, खेलने के लिए यूज किए जाते थे। यू वॉन्ट बिलीव, लोग इनसे खेलते थे रियली। ठीक है, लोग इनको प्ले कार्ड्स की तरह यूज करते थे। बाद में इनकी सिंबोलॉजी को लोगों ने समझा, इनकी पावर को लोगों ने इन्वोक किया और ये हमारे प्रॉपर गाइडेंस, डिविनेशन गाइडेंस टूल की तरह काम आए और इनसे बहुत अच्छी अच्छी प्रेडिक्शंस होने लग गई। अब बात करते हैं 78 कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड्स हैं, कैसे हम उनको डिवाइड करेंगे। तो 78 कार्ड्स में से हमारे मेजर आर्काना के कुछ कार्ड्स होते हैं। मेजर आर्काना के कितने कार्ड्स होते हैं, 0 to 21 कार्ड्स मेजर आर्काना के होते हैं। माइनर आर्काना के हमारे कार्ड 56 होते हैं। तो उन 56 माइनर आर्काना के कार्ड्स में से 40 हमारे क्या रहते हैं, सूट्स के कार्ड्स रहते हैं। हमारे 4 सूट्स होते हैं और उसमें से टोटल सूट्स के कितने कार्ड हैं, 40, और 16 हमारे कोड कार्ड्स रहते हैं। मेजर आर्काना के कार्ड्स आपके जीवन के बड़ी पिक्चर्स, बड़े इवेंट्स को बता रहे हैं, आपका फेट, आपकी बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ। ठीक है, ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ जो समथिंग विच इज़ आउट ऑफ योर कंट्रोल। ठीक है, मेजर लेसन्स आपकी लाइफ के, मेजर इवेंट्स और डे टू डे जनरल गाइडेंस के लिए, पर्सनालिटीज़ के लिए हमारे माइनर आर्कानास के कार्ड्स रहते हैं। ऐसी चीज़ें जिस पे जो आपके कंट्रोल्स में हैं, जिनको आप चेंज कर सकते हैं। सपोज डेथ का कार्ड फोर्सफुल चेंजेस है जिसको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे इसके बारे में हम समझेंगे कि क्या डिफरेंसेस है, क्यों मेजर और माइनर में इनको डिवाइड किया गया, आखिर ये 40 सूट्स क्या हैं, 40 कार्ड्स क्या हैं, सॉरी सूट्स तो हमारे 4 हैं, ये 40 कार्ड्स क्या हैं इन 4 सूट्स के अंदर। ये हमारे कोड कार्ड्स क्या हुए, कोड कार्ड से हम क्या पता करते हैं। सो आई रिपीट, 78 कार्ड्स हैं ये हमारे सारे। 78 कार्ड में से हमने क्या किया, 21 कार्ड्स को निकाला और हमने कहा ये मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। हमने 56 कार्ड्स को निकाला और रखा और हमने क्या कहा कि इसमें से 40 कार्ड्स हमारे किसके होंगे, सूट्स के कार्ड होंगे और 16 कार्ड्स हमारे किसके होंगे, कोड कार्ड्स होंगे। उसके बाद हमने कहा है नंबर 1 डेक जो आपने यूज करना है, दैट इज फॉर अ बिगनर आप राइडर वेट यूज करेंगे। उसके बाद आप कोई सा भी डेक समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से, मोनोलॉजी समझो। उसके बाद आप लव डेक यूज कर लो, आप पावर स्पेल वाला डेक यूज कर लो, आप एंजल कार्ड्स यूज कर लो, आप आकाशिक रीडिंग के लिए आकाशिक टैरो यूज कर लो। फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अदर्स डेक को समझना। तो इस कोर्स में अगर आप किसी और डेक के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि उन कार्ड्स को आप कैसे इंटरप्रेट करोगे। बट आपने अपनी एज अ बिगनर शुरुआत किससे करनी है, राइडर वेट डेक से शुरू करनी है। अब मेजर आर्काना के कार्ड्स में हर कार्ड्स का एक मीनिंग होता है, बट आपको पता है कि एक ही कार्ड से 100 तरह की डिफरेंट प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं। लवर्स के कार्ड का ही मैं एग्जांपल्स ले लूं तो ये जो मेजर आर्कानास के कार्ड्स हैं आपको दिख रहे होंगे 0, यानी कि द फूल से लेके मजीशियन, हाई प्रिस्टेस, द एम्प्रेस, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ का कार्ड दिख रहा है, हर्मिट का कार्ड दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, एम्परर, हीरोफेंट, लवर, चैरियट, हैंगमैन, डेथ, टेम्परेंस, डेविल, द टावर, द स्टार, द मून, द सन, जजमेंट इन द वर्ड। ठीक है, ये सारे हमारे जो कार्ड्स हैं मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। 0 to 21 ये सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स में आते हैं। अब इन मेजर आर्कानास के कार्ड्स में हम मेजर इवेंट्स को कैसे देखेंगे। इस मेजर आर्काना के कार्ड्स में हमें एक नंबर मिलता है हर कार्ड्स में। वो नंबर क्या दिखाता है, मेजर आर्कानास के कार्ड्स में कलर्स है, कलर्स क्या दिखा रहा है, उसके सिंबल्स क्या दिखा रहे हैं। ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए कार्ड्स ले लेते हैं। आपका
द मून का कार्ड्स, ये क्या दिखा रहा है? ये कलर्स, येलो कलर क्या बता रहा है? ये वुल्फ और डॉग यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये स्कॉर्पियो मुझे क्या बता रहे हैं? ये पानी से मुझे क्या समझ में आ रहा है? ये वाटर का क्या एग्जिस्टेंस है? ये दो पिलर का क्या एग्जिस्टेंस है? इस नंबर का क्या एग्जिस्टेंस है? ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे, क्योंकि नंबर का कनेक्शन हम न्यूमरोलॉजी से समझेंगे। और ये कार्ड कोई एलिमेंट्स को भी दिखाता है क्या, कोई प्लैनेट्स को भी दिखाता है, कौन से प्लैनेट को दिखाता है, ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में जानेंगे। बहुत डिटेल्ड में ये कोर्स रहेगा। हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर ओके द फूल आया, मे बी कार्ड्स है, ये क्लिफ है, ये डॉग है, डिसीजन मेकिंग, मतलब ये डॉग की आप सुन लो, इस तरीके से कोई ऊपर ऊपर की प्रेडिक्शंस या ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे। एक कार्ड से आप लव लाइफ की कैसे प्रेडिक्शन करोगे, बिजनेस की कैसे प्रेडिक्शंस करोगे, हेल्थ के लिए क्या दिखाता है वो कार्ड, करियर ऑप्शन में क्या दिखाता है, कौन से चक्रा को वो रिप्रेजेंट करता है, कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, और कौन से अल्फाबेट को वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। मजिशियन का कार्ड कौन से अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कौन से नंबर को दिखाता है, कौन से नेम के इनिशियल को वो दिखाता है, ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। अब फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे माइनर आर्काना कार्ड्स के। माइनर आर्काना के कितने कार्ड्स होते हैं? किसी को याद है तो जल्दी से वो यहाँ पे कमेंट कर सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हाँ शालिनी, अभी वॉइस तो क्लियर है। इससे पहले न्यूमरोलॉजी सेशन में इनको वॉइस मेरी बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। आई डोंट नो हाउ दे अंडरस्टैंड एट ऑल एंड नोबडी टेल मी कि मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, चलो अब हमने क्या करना है, माइनर आर्काना के कार्ड्स। हमने कितने माइनर आर्काना के कार्ड्स बोला? इंस्टाग्राम फैमिली, बीना जी, पूजा, कितने हमने माइनर आर्कानास के कार्ड्स बोले कि कितने कार्ड्स होते हैं हमारे माइनर आर्काना के? चलो कोई भी वॉलेंटरी नहीं करना चाहेगा तो 78 कार्ड्स होते हैं हमारे राइडर वेट में, जिसमें से मैंने कहा 21 कार्ड्स हटा दो, हटा देते हैं 21 कार्ड्स। उसके बाद में हमारे कितने कार्ड्स बच जाएंगे? 56 कार्ड्स बच जाएंगे। वो हमारे माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं। माइनर आर्काना में से भी हमने कहा 16 कोड कार्ड्स होते हैं और 40 हमारे कप्स के कार्ड होते हैं। तो कार्ड्स देख लेते हैं। ये हैं हमारे एस ऑफ वॉन्ड्स से लेके 10 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स के कार्ड्स। पहला सूट क्या है? वॉन्ड्स, ठीक है, उसमें कितने कोड कार्ड्स हैं? 4 कोड कार्ड्स हैं, ठीक है। दूसरा हमारा सूट क्या है? पेंटिकल्स, जो मनी टाइप का, कॉइन्स टाइप का आपको दिख रहा है ना, एस ऑफ पेंटिकल्स से लेके 10 ऑफ पेंटिकल्स। और हमारे कोड कार्ड्स कितने? 4 कोड कार्ड्स हैं। सेम हमारा सॉर्ट्स के साथ में है, एस ऑफ सॉर्ट्स से लेके 10 ऑफ सॉर्ट्स तक हमारी तलवारें आपको दिख रही होंगी ना। ये तीसरा हमारा सूट है। अब इसमें हमारे 4 कोड कार्ड आ जाएंगे। कोड कार्ड पेज, नाइट, क्वीन, किंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वॉन्ड्स, हमारा एक सूट हमने बताया जो कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर को, ठीक है। फायर लाइक क्वालिटीज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन जनरल पूछेंगे कि सपोज किसी की पर्सनालिटी के लिए कोड कार्ड आ जाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी? आप क्या बताओगे उसकी पर्सनालिटी में? आप सीधे से कहोगे पैसिनेट होगा, बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगा, लीडरशिप की क्वालिटी होगी और क्रिएटिव होगा व्यक्ति, ठीक है। आपको कोई पूछे पार्टनर कैसा होगा, तो वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है, तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब पेज की अलग होती है, नाइट की अलग होती है, क्वीन की अलग होती है, किंग की अलग होती है। आपको दिख रहा होगा इसमें ये कैट, इसका क्या मीनिंग है? कैट क्या दिखा रही है? एक एक चीज़ का मीनिंग है, कलर्स का मीनिंग है, नंबर्स के मीनिंग्स रहते हैं। कोड कार्ड्स में कोई नंबर नहीं है, ये कोड कार्ड्स 4 ही कोड कार्ड्स होते हैं, ठीक है। हर सूट के अंदर 4 कोड कार्ड्स आपको मिलेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स वाले सूट के साथ आपको मिलेंगे। उसके बाद कप्स के साथ में आपको क्या मिलेगा, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स मिलेगा। अगर हम कहेंगे कि किसी की पर्सनालिटी को डिकोड करो तो कप्स वाले जो पर्सन्स होते हैं ना वो दिल से रूल होते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट है, इमोशन वाला एलिमेंट है, ठीक है। तो लविंग नेचर होगा, केयरिंग नेचर होगा, बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करने वाले होंगे, ठीक है, इमोशनल होंगे। वॉन्ड्स क्या है, वो लोग थोड़ा दिमाग से सोचने वाले हैं, इंस्पिरेशन वाली, लीडरशिप वाली, दूसरों को इंस्पायर करने वाले लोग हैं। कब क्या है, वही इमोशनल, दिल से सोचने वाले लोग हैं। अब सॉर्ट्स कैसे लोग हैं, जो कैसे सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, जिनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ठीक है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इधर तो घुमा के बात नहीं करते हैं। ये सारे एरी एलिमेंट्स को दिखाते हैं। हम एस्ट्रोलॉजी में भी एलिमेंट्स के ही ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर भी हमारे एलिमेंट्स के ऊपर बात की जा रही है, ठीक है। अब फिर हमारे पेंटिकल्स आते हैं। पेंटिकल्स के कोड्स की कैसी पर्सनालिटी होती है, अर्दी एलिमेंट्स को दिखा रहा है। स्किलफुल होते हैं, रिलायबल होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, पेशेंस इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। जो भी हमारे अर्दी एलिमेंट्स के कार्ड्स होते हैं इनके अंदर पेशेंस आप देखोगे। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, सपोज किसी ने पूछा कि मेरे होने वाली वाइफ की पर्सनालिटी कैसी होगी, तो अगर आ जाता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो हम कुछ कॉमन पर्सनालिटी ट्रेट्स में बता सकते हैं ना, प्रैक्टिकल होगी, ग्राउंडेड होगी, स्किलफुल होगी, रिलायबल होगी, भरोसा कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये सारी पर्सनालिटी, जनरल पर्सनालिटी हम डिकोड कर सकते हैं। अभी जस्ट मैं मोटा मोटा बता रही हूँ। जब हम एक पेज ऑफ पेंटिकल्स को डिटेल्ड में पढ़ेंगे या इसी क्वीन को डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि क्वीन आखिर क्यों पैसों को देख रही है, ये ऊपर से हरियाली है उसका क्या मीनिंग है, हाथ में पेंटिकल्स पकड़ा हुआ है उसका क्या मीनिंग है, स्टोन के उस पे बैठी है सिंहासन पे उसका क्या मीनिंग है, वो सॉफ्ट भी तो हो सकता था। बाहर पे जो हिली एरियाज दिख रहा है, येलो कलर्स दिख रहा है, रेड फ्लावर्स दिख रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कार्ड्स में, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे, ठीक है। द फूल कार्ड्स का यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। अब देखो ये कार्ड्स में हमने नंबर्स क्या दिखा रहा है, जीरो, इन्फिनिटी, ठीक है। हमारा सन क्या दिखा रहा है, हमारा जो वाइट कलर का फ्लावर्स है वो क्या दिखा रहा है, जो इसके फटे हुए कपड़े हैं आखिर ऐसे कपड़े क्यों हैं, ऐसी चीज़ें क्यों दिखा रहा है, ठीक है। वो डॉग क्यों आया हुआ है, ठीक है, ही इज़ वॉकिंग ऑन द क्लिफ ऑफ द माउंटेन, तो वहाँ से गिरने के चांसेस हैं, वो डॉग उसको रोक रहा है। तो उस डॉग का कलर देखो वाइट है, वाइट को हम किससे एसोसिएट करते हैं, प्योरिटी से, डिविनेशन से एसोसिएटेड करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि ये इस तरह के कपड़े पहन के क्यों जा रहा है, आखिर वो जो पोटली है वो क्या है, ठीक है। कई कार्ड्स में खुली हुई पोटली रहती है, कई कार्ड्स में बंद पोटली रहती है, उसका मीनिंग क्या है, ये सारी सिंबोलॉजी का मीनिंग, नंबर्स का मीनिंग, कार्ड्स में जो भी कलर्स हैं उनका मीनिंग, कौन से एलिमेंट्स को दिखा रहा है, कौन से प्लैनेट को दिखा रहा है, उसका क्या मतलब है हमारी रीडिंग से। एक कार्ड से 100, अब एक कार्ड कोई शादी के लिए आ रहा है, कोई मैरिज के लिए आ रहा है, कोई बिजनेस के लिए आ रहा है और हमारा द फूल का ही कार्ड्स निकल रहा है, तो फिर आप उसको कैसे प्रिडिक्ट करोगे। 100 types of person will come to you and they will ask the 100 types of questions. तो एक कार्ड्स को 100 तरह के रीडिंग्स में कैसे करना है प्रेडिक्शंस, ठीक है। और कार्ड्स तो बहुत आसान है, मार्केट से खरीद लो, 4-5 वीडियो देखो, सीख जाओगे कार्ड्स कैसे सही कार्ड आएगा, ठीक है, कैसे आप सही कार्ड को पिक करोगे, कैसे एक कार्ड्स को 100 क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करोगे, क्योंकि मीनिंग तो फिक्स्ड, इतनी 10 मीनिंग्स याद कर ली, अब उसको हर को तरह के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। सिमिलर टू द डेविल कार्ड, द लवर्स कार्ड। अब द लवर्स कार्ड आपका जॉब के लिए आ रहा है, बहुत अच्छा हो गया, बट अब यही द लवर्स का कार्ड आपका लव के लिए आ रहा है, कोई मैरिड कपल है और आपके पास में आ रहा है और ये कार्ड आपका ब्लॉकेजेस में आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे इस सिचुएशंस में कि बहुत अच्छा है, लव का कार्ड है, 6 नंबर वीनस को दिखाता है, लव, लग्जरी, रोमांस, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं,
यहाँ पे ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को दिखाता है, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कार्ड बन जाता है। इवन दो दिस कार्ड इज नॉट कमिंग एज अ रिवर्स इन अपराइट ऑल्सो दिस कार्ड बिकम अ ट्राइंगुलर लव अफेयर कार्ड्स। क्योंकि देखो एडम ईव में देखो, अगर आप सिंपल एडम ईव नहीं जानते हो तो देखो लड़का तो क्या है, लड़की को देख रहा है, बट लड़की का ध्यान कहाँ पे, एंजल्स। अब बहुत सारे यूट्यूब्स में देखोगे एंजल्स है, एंजल ब्लेसिंग दे रही है, इनका प्यार बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अब ये कार्ड आपके शादी से पहले आ रहा है, शादी के बाद आ रहा है, जॉब के लिए आ रहा है, फिनेंस के लिए आ रहा है, कहाँ पे ये कार्ड्स आ रहा है, कौन से लेआउट में किस पोजीशन पे ये कार्ड आ रहा है, डिपेंड करता है। कार्ड की 100 मीनिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। ये 100 मीनिंग्स कैसे आप टैप करोगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना, अगर आपको एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन के आगे इनकम जनरेट करना है। चारों में हर कार्ड एक हमारे जोडियक को रिप्रेजेंट करता है। द एम्परर एरीज, द हीरोफेंट टॉरस, द लवर जेमिनी, द चैरियट कैंसर, स्ट्रेंथ लियो, वर्गो द हर्मिट, डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो, टेम्परेंस सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, द डेविल, ठीक है। द डेविल आप देख रहे हो कैप्रिकॉन को दिखा रहा है, तो उसका भी उसके ऊपर देखते होगे, डेविल के ऊपर एक इन्वर्टेड स्टार बना हुआ है, शिव शक्ति का जो स्टार है वो उल्टा बना हुआ है, ठीक है। और उसके जो सीन वगैरह देखते हो तो वो भी कैसी है, कैप्रिकॉन साइन का जो सिंबल्स है बिल्कुल वैसी ही है। द स्टार का कार्ड, द मून का कार्ड्स क्या दिखा रहा है, ठीक है, कौन से जोडियक को दिखा रहा है, पाइसेस को दिखा रहा है। अब मैं इसको अपनी रीडिंग्स में कैसे यूज करूं, कार्ड्स का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है, नंबर 1 का कार्ड, नंबर 2 का कार्ड, नंबर 3 का कार्ड क्या दिखा रहा है, कौन से प्लैनेट को दिखा रहा है। अगर मुझे प्लैनेट पता लग गया, द मजिशियन नंबर 1 क्या सन को दिखाता है रियली में, क्या वो किसी और प्लैनेट को नहीं दिखाता है। नंबर 1 की ये नब से लेके नंबर 9 इन कार्ड्स को कैसे न्यूमरोलॉजी से मैं कनेक्ट करूं, ये सारा हम सीखेंगे। टैरो स्प्रेड्स कैसे लगाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्प्रेड को सीखना। स्प्रेड क्या है, एक लेमैन की लैंग्वेज में हम उसे बोलेंगे तो एक लेआउट है। सिंपल भाषा में एक लेआउट को हम क्या कह रहे हैं, स्प्रेड बोल रहे हैं, जिसमें हर कार्ड एक पोजीशन पे लगाया जाता है। टैरो स्प्रेड को हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ द कार्ड्स वेयर ईच कार्ड प्लेसमेंट रिप्रेजेंट एन आंसर टू योर क्वेश्चन, ठीक है। एक फ्लैट सरफेस में एक स्पेसिफिक पैटर्न में कार्ड्स लगाए जा रहे हैं, दैट इज नोन टू बी अ स्प्रेड, ठीक है। और ईच पोजीशंस इन द कार्ड, ईच पोजीशन इन दिस पैटर्न हैज अ डिफरेंट सिग्निफिकेंस, और उसी पोजीशंस में हमने लगाने होते हैं। तो ये एक स्प्रेड का एग्जाम्पल है। आप खुद से कैसे स्प्रेड बनाओगे, कई बार सिचुएशन ऐसी रहती है ना, मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि आप खुद से स्प्रेड नहीं बना सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे आगे सामने वाला आपका क्लाइंट पूछेगा और आपको अलग तरीके से स्प्रेड लगाने पड़ेंगे। तो वो स्प्रेड कैसे बनाओगे आप, किस तरह से टैरो से क्वेश्चन करोगे, कैसे चक्रा का स्प्रेड रहता है, कैसे हॉर्सशू स्प्रेड रहते हैं, यस और नो के आपने स्प्रेड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं 2 कार्ड्स में। बताइए, एक कार्ड सेलेक्ट कीजिए, पिकअप पाइल वाली रीडिंग्स देखते होंगे, ये 2 कार्ड स्प्रेड्स में आती है। 3 कार्ड के पास प्रेजेंट फ्यूचर के स्प्रेड होते हैं, ठीक है। हॉर्सशू स्प्रेड होता है, वन ऑफ माय फेवरेट हॉर्सशू स्प्रेड। आपके साथ यहाँ पे तो मैं लाइव सेशन में नहीं लगाती, बट हाँ जो भी मैं डिटेल्ड पेड कंसल्टेशंस करती हूँ उसमें मैं हॉर्सशू, सेल्टिक क्रॉस, रिलेशनशिप स्प्रेड, हेल्थ स्प्रेड का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। दीज आर माई पॉपुलर स्प्रेड्स, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं, ठीक है। बर्थडे का स्प्रेड्स होता है, ईयरली स्प्रेड्स होते हैं, 2024 कैसा रहेगा, एक आप लाल किताब में वर्ष फल से प्रेडिक्शंस करते हो, दशाएं देख के प्रेडिक्शंस करते हो, वैसे ही टैरो में भी ईयरली स्प्रेड होता है। आपको पता है 2024 के ईयरली स्प्रेड्स का भी लेआउट रहता है, तो उन लेआउट्स को हम सीखेंगे। बेसिकली देखो, टैरो कार्ड रीडर बन गए, बट आपके सामने कोई ऑरेकल कार्ड्स वाला आ जाए तो आपको भी पता होना चाहिए ना ऑरेकल कार्ड से कैसे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं हम अपनी, ठीक है। ऑरेकल कार्ड्स क्या होते हैं, ऑरेकल कार्ड से कैसे प्रेडिक्शंस की जाती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए कि ऑरेकल कार्ड से प्रेडिक्शंस कैसे की जा रही हैं। ऑरेकल कार्ड्स में
और उसमें क्या डिफरेंस है। मुझे ना बार बार अपनी वॉइस चेक करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस। नोबडी टेल मी कि मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, शालिनी जी के क्वेश्चंस आप मैं लूंगी। शालिनी जी, क्लास आपकी 21 डेज तक रहेगी। दैट वुड बी द पेड क्लासेस। आपको आप शायद लेट ज्वाइन करे हुए हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइस भी डिस्क्लोज किया हुआ था, हूएवर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन। ठीक है, हमारा ये कोर्स 12,000 में था। यहाँ पे अगर आप आज के दिन पे स्लॉट बुक करते हो, इस नंबर पे, ऑनलाइन नंबर पे पेमेंट आप लोग करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डेमो आपको जो पढ़ाएगा वही डेमो दे रहा है। ठीक है, डेमो में मैं ही आपको पढ़ाने वाली हूँ, तो आपको टीचर्स के बारे में तो पता ही है। मेरे प्रीवियस क्लासेस के डेमो सेशन के वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, पहले कि ये कोर्स 12,000 में था, अभी हमारा ये 5,555 में। जो लोग आज की डेट में पेमेंट करते हैं, जो लोग नेक्स्ट डे पेमेंट करेंगे या बाद में अपना स्लॉट बुक करेंगे, उनके लिए 6,666 हो जाएगा। ओके शालिनी, एंड 21 डेज की क्लासेस होंगी 1 आवर की जूम पे। ठीक है, दिस इज द डेमो क्लास। आप इसको क्लास 1 और डेमो क्लास भी बोल सकते हो। क्या क्या पढ़ाएंगे वो कोर्स हमने अभी कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लिया है, आप एक बार जाके उसे देख सकते हो। ठीक है, टैरो स्पेल्स आपने बहुत सुना होगा। टैरो स्पेल्स बुक करा लीजिए। लव स्पेल, इविल आई स्पेल। ठीक है, आप स्पेल्स का यूज कब करते हो? जब आपको लगता है ना हर तरीके से उपाय कर लिए, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, देन यू आर इन्वोकिंग सच पावर्स। कैंडल से करो, कार्ड से करो। ठीक है, बहुत सारे की स्पाइस रेमेडीज बना के करो। कुछ लोग सिनेमन लगा के अलग अलग कैंडल्स का यूज करके करते हैं। बेसिकली स्पेल्स हम जो यहाँ पे सीखेंगे वो पॉजिटिव वाइट स्पेल जिसको बोलेंगे। ठीक है, वाइट स्पेल्स हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो टैरो स्पेल्स आर डिफरेंट रेमेडीज जिसमें हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर डिस्कशन करूँगी तो डैट विल गो की आउट ऑफ द बॉक्स। बट टैरो स्पेल्स कोई ब्लैक मैजिक नहीं होता है, इतना अभी आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, टैरो स्पेल्स आर अ वे टू यूज टैरो कार्ड के सिंबल्स को कुछ मैजिक जीवन में परफॉर्म करने के लिए। वो मैजिक कब हम परफॉर्म करेंगे? जब हमारा कोई काम ना बन रहा हो, अननेसेसरी काम रुक जा रहे हो, बहुत हार्ड वर्क के बाद में भी इतनी नेगेटिविटी आ गई है, कार्मिक कनेक्शंस, कार्मिक क्लिनजिंग, इविल आई रिमूवल के लिए। ठीक है, हेल जो आपकी क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है ना लाइफ हेल हो गई। अब कुछ भी मतलब मैंने उपाय कर ली, कुछ भी मुझे नहीं मिल रहा है। हीलिंग की आपको एनर्जीज चाहिए। आपको ब्लॉकेजेस बहुत हो गए हैं, करियर में है, फाइनेंस में है, रिलेशनशिप में है। उन ब्लॉकेजेस के रिमूवल के लिए हम लोग स्पेल्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो टैरो कार्ड्स हैज बीन यूज्ड अ टूल फॉर not for the productions. It's a very powerful tool for meditation to connect with your supreme soul. डिविनेशन से भी कनेक्ट कराते हैं आपको, आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट कराते हैं। बहुत ही मैजिकल है टैरो। लोग सिर्फ ये समझते हैं कि इससे सिर्फ प्रोडक्शंस होती है, तो सिर्फ प्रोडक्शंस नहीं होती। टैरो के कलर्स को हम समझेंगे। रेड कलर क्या दिखाता है, ब्लैक कलर क्या दिखाता है। देखो ब्लैक कलर्स के कार्ड्स दिख रहे हैं आपको। तो ये हमारा द डेविल नेगेटिव कार्ड्स। ठीक है, हमारा 9 ऑफ सॉर्ड्स नेगेटिव कार्ड्स। तो ये टैरो में कलर्स का क्या मीनिंग है? कबाला, ट्री ऑफ लाइफ कोई भी नहीं बताता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से टैरो का कनेक्शन सीखना है और टैरो का एज अ स्पिरिचुअल टूल लेना है और डिविनेशन टूल लेना है और अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है, तो आपको ये स्प्रेड जरूर आना चाहिए। कुछ लोग ये सोचेंगे 78 कार्ड्स हैं मैम, कैसे याद करेंगे? चुटकियों में आप याद कर लोगे, जैसे आपको आपके बच्चे का नाम याद है। इतने सरल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इजी से हर तरह किसी की प्रोडक्शंस कर सकते हो टैरो कार्ड्स के थ्रू, और आपको मीनिंग्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, किसी भी कार्ड के मीनिंग याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताओ, आप लोग क्या सोचते हो टैरो क्या बता सकता है? सिर्फ और सिर्फ क्या पास
प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता सकता है या कुछ और भी हमें टैरो बता सकता है? टैरो आपको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में तो बता सकता है, आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, आपके गाइडेंस डेली, आपकी करंट फीलिंग, ठीक है, सामने वाले पर्सन की हिडन फीलिंग्स, पर्सनालिटीज, रेमेडीज, ये सारी कौन सी रेमेडीज करनी, कौन सी जगह पे वास्तु दोष है, ये सारी चीज़ें आप टैरो कार्ड से जान सकते हैं। सो नाउ आपको मैंने यहाँ पे कोर्स कंटेंट भी बता दिया है, फीस भी बता दी है। जितने लोग इनरोल करना चाहते हैं, हमारे पास 3 इनरोलमेंट्स आ गए हैं आज के सेशन से, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं वो भी इस प्राइस में, तो आप इस नंबर पे पेमेंट करके अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं अभी तक, वो आप अभी इस Q&A राउंड्स में पूछ सकते हैं टैरो से रिलेटेड। तो कोर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं तो मोस्ट वेलकम। कोई डाउट है आप लोगों का कोर्स से रिलेटेड, किसी का भी कोई डाउट? ये मैं सिखाऊंगी शालिनी कि हर क्वेश्चन से कैसे आप कनेक्ट करोगे। ऐसा कोई भी वो नहीं है शालिनी, अगर आपको नहीं ज्वाइन करना है आप वो डिसाइड कर लो कि ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना है। पेमेंट रिफंड वाला कोई भी ऑप्शंस नहीं रहेगा शालिनी। आई वॉन्ट द वेरी फ्यू पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड। दीपक, आप कोर्स ज्वाइन करके उनके लिए स्पेल्स कैसे कास्ट करना है, किसी चीज़ हैबिट को रिमूव करने के लिए, वो खुद से भी सीख सकते हो। सो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए एंड आप ये स्पेल्स खुद अपने फादर के लिए कर सकते हैं। ठीक है दीपक जी, तो आप वो खुद से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेरा मेन पर्पस है कि आप खुद की अर्निंग स्टार्ट करो, ठीक है। आपको अस्ट्रोटॉक अस्ट्रोसेज जैसी प्लेसमेंट में आप एज अ टैरो कार्ड रीडर जुड़ सकते हैं। आप खुद के लिए डेली गाइडेंस निकाल सकते हैं, अपने खुद के हर एस्पेक्ट्स में आपको ये टैरो मदद करेगा। आई एम नॉट टेकिंग एनी इंडिविजुअल क्वेश्चंस। दीपक जी, आप खुद से ही इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो। विक्रम जी, थैंक यू सो मच। एनी डाउट? पर्सनल क्वेश्चन मत डालिए प्लीज, आप पर्सनल क्वेश्चंस मत भेजिएगा, ठीक है। आप खुद ये टैरो का कोर्स ज्वाइन करके खुद के लिए कार्ड्स निकाल लीजिए और आपको पता लग जाएगा आपकी जॉब कब लगेगी। आज तो मैं यही बोलने वाली हूँ आपको। जो लोग भी बहुत प्रॉब्लम्स में है, लर्न द वाइट स्पेल्स ऑफ द टैरो। जिन्होंने मुझे 2-3 बार लिखा हुआ मैम आई एम बिग प्रॉब्लम्स, पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए अगर कोर्स ज्वाइन करने तक नहीं रुक सकते हैं तो। पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिए दीपक जी। बिकॉज आई प्रीफर, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, रियली फीलिंग बैड, बट आई नीड टू चेक द इंटायर हॉरोस्कोप। मैं सिर्फ टैरो से देख के नहीं बताऊंगी, सो आई नीड टू चेक विच दशा इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है। उसमें उनका डिटेल चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, वर्गास चार्ट एनालिसिस करने पड़ेंगे, एंड इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये 2 मिनट में कार्ड्स निकाल के बताने वाली चीज़ें नहीं है दीपक जी। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू मिस दिस न्यूमरोलॉजी वाला सेशन? शालिनी, आई एम देयर। अभी इतना समझ में आ गया ना फर्स्ट सेशन में, जब हम कार्ड्स करेंगे दैट इज वेरी इजी कि आपको कार्ड भी समझ में आ जाएंगे।
ठीक है, प्रोग्रेस इज द की। ठीक है, आपने आगे प्रोग्रेस कर लोगे, बट आपने स्टेप तो बनाने हैं कि मैं आज इतना टैरो कर पा रही हूँ, अभी से कर पा रही हूँ, 15 साल की प्रैक्टिस है तब जाके मैं टैरो कर पा रही हूँ। दशरथ कृत नील शनि स्त्रोत का पाठ कर लीजिए दीपक जी। ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, टैरो स्पेल्स खुद से सीख लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे न्यूमरोलॉजी की क्लास कितने लोगों ने मिस करी? आपने मिस कर दी है, डिम्पल। ओके, सो जो हमारी क्लास हुई थी वैदिक न्यूमरोलॉजी के ऊपर हुई थी, उसका अगर मेरे पास यहाँ पे पीपीटी हैंडी है तो क्विकली आई प्रेजेंट इट। आप लोग तब तक एक नोटपैड और पेपर लेके बैठिए और अपना मूलांक और भाग्यांक निकालेंगे हम, तो उसके लिए पेन और पेपर की आपको ज़रूरत होगी, नहीं तो मोबाइल लेके बैठे हुए तो कैलकुलेटर अपना ऑन कर लेना। I'll be presenting it very soon about this वैदिक न्यूमरोलॉजी नंबर्स। तब तक आप लोग अपना नोटपैड और पेन ले लीजिए। नंबर्स क्या होते हैं, नंबर कैसे हमारे जीवन में काम करते हैं, नंबर से किसी की पर्सनालिटी कैसे निकालेंगे, हमारे एंजल्स नंबर्स क्या हैं, कार्मिक डेप्थ नंबर्स क्या हैं। अगर यहाँ पे टाइम मिलेगा तो विल डिस्कस ऑन द कार्मिक डेप्थ नंबर एज वेल। तो कुछ कार्मिक नंबर्स के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। खुल जा सिम, ऐसा वो लग रहा है कि पता नहीं कहाँ चली गई वो पीपीटी। अच्छा, मुझे बताते रहना, इज इट विजिबल? यस, नो, विजिबल है आपको? तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा सा वैदिक न्यूमरोलॉजी को समझेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी आखिर है क्या, ये न्यूमरोलॉजी आखिर ये नंबर्स क्या हैं, कैसे हमारे जीवन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 को 1 क्यों कहते हैं, नंबर 2 को नंबर 2 क्यों कहते हैं, नंबर 3 को नंबर 3 क्यों कहते हैं, नंबर 4 को नंबर 4 क्यों कहते हैं, नंबर 5 को नंबर 5 क्यों कहते हैं। ठीक है, ये 0 क्यों 0 कहलाता है? बिकॉज 0 एंगल है, 1 के पास 1 ही एंगल है, 2 के पास 2 एंगल्स हैं, ये 3 एंगल्स हैं, 4 एंगल्स से बन गया 4, 5 एंगल से बन गया 5। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स हमारा पीछा कब से कर रहे हैं? जब हम पैदा हुए थे तो किसी वार्ड में पैदा हुए, उसका भी नंबर, ठीक है, वो नंबर्स हमारे हाथों पे लग गया। जिस जगह पे हम लोग जुड़े हुए, उस घर का नंबर, हमारे बैंक अकाउंट का नंबर, रोल नंबर, आईडी नंबर्स, मोबाइल में भी नंबर्स हैं। क्या नंबर रियली हमें प्रभावित करते हैं? यस, 100% करते हैं, नहीं तो इतनी सेलिब्रिटीज़ नेम चेंजेस नहीं करवाते। बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ने अपने नेम चेंज करवाए हैं। ठीक है, रानी मुखर्जी ने क्या करा है, अपना नेम चेंज करवाया है। ठीक है, आप देख रहे हो उसने क्या करा है, शी रिमूव्ड द H एंड रिप्लेस द 2 E। ठीक है, H हटा के रानी मुखर्जी ने क्या कर दिया है, 2 E हटा के यहाँ पे उसने मुखर्जी में I से E को रिप्लेस कर दिया, 2 E को हटा के I से उसने रिप्लेस किया हुआ है। उसके बाद ऋतिक रोशन ने भी अपना नाम क्या कर दिया है, RITHI के, ऋतिक रोशन ने अपना नाम ऋतिक रोशन रख दिया। H, R की जगह पे उसने क्या प्लेस कर दिया है, H प्लेस कर दिया है, अपने नेम का फर्स्ट इनिशियल H से कर दिया है। यानी कि नेम का इनिशियल भी मैटर करता है, टोटल
हमारा जो नेम का नंबर्स है वो भी मैटर करता है। तो कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी इफेक्ट करती है। गाड़ी का नंबर्स बहुत सोच समझ के, बैंक अकाउंट का नंबर, मोबाइल्स का नंबर, व्हीकल का नंबर, रूम नंबर, हाउस नंबर, पूरी टाइम हम नंबरों से घिरे हुए हैं। अभी भी अपने घर आप देखो कि जो आपने घड़ी पहनी हुई है उस पर भी कोई नंबर्स ही आ रहे हैं ना। तो हमारी जिंदगी नंबर से घिरी हुई, और हर नंबर एक प्लैनेट की वाइब्रेशन को लिए हुए है। तो प्लैनेट हम पे असर करते हैं तो नंबर्स भी असर करते हैं। नंबर 1 किसको दिखाता है? सन को दिखाता है। 2 किसको दिखाता है? मून को दिखाता है। 3 किसको दिखाता है? जुपिटर को दिखाता है। 4 किसको दिखाता है? राहु को दिखाता है। 5 किसका नंबर है? मरकरी का। 6 वीनस का नंबर है। 7 केतु का नंबर है। 8 सैटर्न का नंबर है। और 9 किसका नंबर है? मार्स का नंबर है। तो 1 से लेके 9 नंबर होते हैं। अब कोई ये पूछेगा कि मैम आई बॉर्न ऑन 10, तो मेरा क्या नंबर होगा? कोई पूछेगा कि मैम आई बॉर्न ऑन 11, मेरा क्या नंबर होगा? जिनका जन्म 10 को हुआ है उनका नंबर क्या होगा? 1 + 0 = 1। ठीक है, जिनका जन्म 11 पे हुआ है 1 + 1 = 2, तो उनका नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। जीवन में आपकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसे 2 नंबर होते हैं ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ में, जो आपके जीवन की गाड़ी को चलाते हैं और जो आपके जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। तो वो क्या नंबर्स होते हैं? आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर। कई बार उनको मूलांक और भाग्यांक भी बोलते हैं। मूलांक कैसे निकालते हैं? किसी व्यक्ति का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ है, उसका हम क्या निकाल रहे हैं? मूलांक, ड्राइवर निकाल रहे हैं कि आखिर उस व्यक्ति का ड्राइवर नंबर क्या है। ये 2 रहस्यमयी नंबर जो आपके जीवन का पूरा शॉर्ट एनालिसिस करके आपको देते हैं। लकी करियर, लकी प्रोफेशन क्या होगा, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी, पॉजिटिव ट्रेड्स, नेगेटिव ट्रेड्स, हेल्थ, लकी कलर्स क्या है, लकी ईयर्स कौन से रहने वाले हैं, और बहुत सारी बातें, किस नंबर के साथ में आप कंपैटिबल हो, ये सारी बातें हमें नंबर्स बताते हैं। तो ड्राइवर नंबर कैसे निकलेगा इस व्यक्ति का? 1 + 7 = 8। जिसका जन्म 17 को हुआ है उसकी डेट का टोटल हमने किया और हमें 8 मिल गया। तो ये 8 क्या है? ड्राइवर नंबर है। अगर आपका जन्म 1 से लेके 9 तारीख के बीच में हुआ है तो वही नंबर आपका ड्राइवर नंबर हो जाता है। फिर आपको 2 डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। इस केस में 17 को व्यक्ति का जन्म हुआ था तो हमने क्या किया? 1 + 7 = 8 किया। क्लियर हो गया होगा कि ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं। अब आपके जीवन में ड्राइवर तो इंपॉर्टेंट है इस गाड़ी का, बट क्या कंडक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? कंडक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना। वो ड्राइवर को बोलेगा ना, रोको रोको इस पैसेंजर को, यहाँ पे उतरना है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। तो बस इसीलिए आपने क्या करना होता है, अपने जीवन की इस गाड़ी को संभालने के लिए उस कंडक्टर नंबर का भी ध्यान रखना होता है। तो कंडक्टर नंबर कैसे निकालेंगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब आप करेंगे तो आपका कंडक्टर नंबर निकल जाएगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ का अगर आप टोटल करते हो तो आप अपना कंडक्टर नंबर निकाल लेते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कंडक्टर नंबर यहाँ पे निकालना सीख जाओगे कि अपना कंडक्टर नंबर आप कैसे निकालोगे। अब बात करते हैं कंडक्टर नंबर्स को निकालने के बाद। जैसे यहीं पे वही एग्जांपल 17 सितंबर 1950 को जब ऐड किया तो टोटल आया 32। 3 + 2 किया तो न्यूमरोलॉजी का थंब रूल में हमेशा बोलती हूँ, तो उसका सिंगल डिजिट करने के बाद क्या नंबर आ गया? नंबर 5 आ गया। तो 5 क्या है? कंडक्टर नंबर, जिसको लाइफ पाथ नंबर भी बोला जाता है। तो आप सभी लोगों को अपना ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स निकाल के मुझे मैसेज करना है। ठीक है, तो हम क्विकली आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स निकालने में किसी को कोई प्रॉब्लम्स हुई है तो मुझे बताइए। आई होप सबको क्लियर है। ड्राइवर नंबर, दिस इज योर ड्राइवर नंबर एंड दिस इज योर कंडक्टर नंबर, डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अब बात करेंगे जिन लोगों का भी ड्राइवर नंबर, कंडक्टर नंबर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे सिर्फ दोनों नंबर के ऊपर नहीं, सिर्फ ड्राइवर नंबर के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम मूलांक कहते हैं। ठीक है, अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है, 1 कैसे होगा ड्राइवर नंबर? अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1 को हुआ है
ठीक है। 10th को हुआ है तो 1 + 0 = 1 हो गया। 19 को हुआ है 1 + 9 = 10, 1 + 0 = 1 हो गया। 28 को हुआ है तो उन सब का ड्राइवर नंबर 1 आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 अगर आपका मूलांक है तो आप में सन लाइक क्वालिटीज क्लियरली विजिबल होंगी। आप इनिशिएटर हो गए, लीडरशिप की स्किल्स आप में होंगी। ठीक है, हमेशा सेल्फ स्टीम की तरफ देखोगे एंड आप बचपन से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले होते हो, डिटर्मिनेशन से भरे हुए रहते हो, करेज आप में बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहते हो, डिसिप्लिन के धनी होते हैं ये लोग। बिल्कुल सन लाइक क्वालिटीज़ होती है। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है प्लैनेट में? सन को। तो सन लाइक क्वालिटीज आर क्लियरली विजिबल ऑन दीज नंबर्स। ठीक है, अब आपके एंटी नंबर्स क्या रहता है? आपका एनिमी नंबर क्या रहता है? नंबर 8। तो नंबर 1 वालों को नंबर 8 अवॉइड करना चाहिए। आप देखिए जिनके भी मोबाइल्स में 1-8 का कॉम्बिनेशन आता है, उनके बॉस के साथ में रिलेशनशिप, उनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, उनके फादर से रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कतें होती हैं। उनके जॉब रिलेटेड इश्यूज भी इसी वजह से क्रिएट होते हैं क्योंकि वो अपने सीनियर के साथ में जेल नहीं हो पाते। तो ऐसे ही एंटी नंबर्स को हम स्टडी करेंगे। इंस्टाग्राम फैमिली आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं यूट्यूब पे। आई थिंक आई हैव अ लेस बैटरी, 2-3 सेकेंड्स में बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगर आपका जन्म 2/11/29 को हुआ है, किसी का भी जन्म, तो मून लाइक क्वालिटीज क्लियरली विजिबल आप में है। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो, अडेप्टिबिलिटी आप में है, सेंसिटिव हो। जैसे मून का होता है ना मूड स्विंग्स, वैसे ही आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं। पेशेंस भी काफ़ी ज़्यादा है ऐसे लोगों में। मदर लाइक क्वालिटीज़ देखोगे। और साथ में इन लोगों के नेगेटिव ट्रेट्स की बात की जाए तो थोड़े बहुत शाई होते हैं, नर्वस होते हैं। ये लोग कभी कभी ओवर सेंसिटिव होने के कारण डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इनको जो नंबर्स अवॉइड करना चाहिए वो है नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 5। ये नंबर्स इनको अवॉइड करना चाहिए। इनके फ्रेंडली नंबर 1 और 3। नंबर 3 जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति की क्वालिटीज। ठीक है, तो देवगुरु बृहस्पति क्या थे? देव गुरु वर्ड आ गया इनके पीछे। तो क्या होगा? विजडम से भरे हुए होंगे, नॉलेज इनके पास होंगे, इंस्पायरिंग होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। हर चीज में जो राह निकाल दे, मुसीबतों से जो बाहर निकाल दे, वो है गुरु। तो ऐसे लोग होंगे, अच्छी एडवाइस देते हैं, इनकी एडवाइस काफ़ी अच्छी होती है। क्रिएटिव होते हैं, डायनेमिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को करने की सोचते हैं जिसके कारण स्कैटर्ड हो जाती है इनकी एनर्जीज। ओके, सोशल बीज हैं ये, सोशल एनिमल्स हैं ये। सोसाइटी में रहना, सोशल सर्कल्स में रहना पसंद करते हैं, पब्लिक से जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, बट कभी कभी क्या हो जाते हैं? मूडी हो जाते हैं। स्कैटर्ड एनर्जीज के कारण जो काम ये स्टार्ट करते हैं ना, उसको उतने अच्छे से एंड नहीं कर पाते हैं। तो इनको भी कुछ रेमेडीज करनी होती है, कुछ प्रिकॉशंस इनको करनी होती है। इनके कुछ लकी कलर्स होते हैं, इनके लिए कुछ हेल्थ के प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ डाइट होती है। ये हम अपने कोर्स में सीखेंगे। इनको जो नंबर्स अवॉइड करना चाहिए वो नंबर 6 अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सुना हुआ है 36 का आंकड़ा। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने नहीं सुना हो 36 का आंकड़ा। ठीक है, तो ये सारे हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 9 की पर्सनालिटी को डिकोड करेंगे। आपके नेम नंबर्स को डिकोड करेंगे। आपके देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो लाइफ की इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको अपने बर्थ नंबर पे किया हुआ है, अपने डेस्टिनी नंबर पे किया हुआ है। जो हम ड्राइवर नंबर बोल रहे थे ना, 17 का ड्राइवर नंबर क्या है? इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ हमने ली थी ना, 1 + 7 = 8। तो देखो मोदी जी ने ओथ भी कब ली? 26। 2 + 6 8 आया। कितना यूज कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी का? फर्स्ट रेलवे बजट 8 जुलाई, माई गवर्नमेंट की वेबसाइट 26 को लॉन्च करी। डीमोनेटाइजेशन अनाउंसमेंट 8 नवंबर को 8 बजे इन्होंने अनाउंस किया। देखो 8 के कितने बड़े फैन है ये शनि महाराज के। इनका बर्थ नंबर भी 8 है, बहुत लकी है इनका बर्थ नंबर 8 उनके लिए। ठीक है, आप इस प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हो एयर स्ट्राइक भी उन्होंने कब करी? 26। 2 + 6 8।
राम मंदिर की भूमि पूजा भी 5 अगस्त को उन्होंने करी थी। इसके प्राइम मिनिस्टर ने भी अपना नेम चेंज किया हुआ है। गूगल में डाल के देखो कि इनका पूरा नाम, पुराना नाम क्या था, आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेम न्यूमरोलॉजी का एक बोनस टिप्स देती हूँ। आपका नेम अगर 1 3 5 6 में है तो अच्छा है। अगर आपका मूलांक 8 है तब 1 में मत रखना, 6 है तो 3 में मत रखना। ठीक है, 5 जनरली सबको सूट करता है, न्यूट्रल नंबर है ये, बट 2 नंबर्स वाले इसको अवॉइड करें। नेम कैन मेक यू हीरो और नेम कैन मेक यू जीरो ऑल्सो। देश के प्राइम मिनिस्टर चेंज कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज चेंज कर रहे हैं, तो नाम में कुछ तो ऐसा है ना। द लिस्ट ऑफ 14-16 नेम्स, वो हम लोग अपने कोर्स में स्टडी करेंगे कि नेम चेंज करने के बाद क्या चेंजेस इनके लाइफ में आए हैं और नेम कहाँ कहाँ पे चेंज करना चाहिए। ठीक है, नेम तो चेंज कर दिया, बट नेम कहाँ कहाँ पे चेंज करना चाहिए। अब स्कूल्स के सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंज करवाना, आधार में, पेन में नहीं। नेम चेंज करने के अदर मेथड्स भी होते हैं। लोशो ग्रिड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वैदिक ग्रिड जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सारे ग्रिड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे अपने कोर्स में। ठीक है, बिल गेट्स जैसे बड़ी बड़ी और भी एंटरप्रेन्योर्स, सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स लेंगे। की पॉइंट्स में आप के लिए इस कोर्स के शेयर करती हूँ, जिसमें न्यूमरोलॉजी क्या होती है, शेल्डियन, पाइथागोरियन, कबाला न्यूमरोलॉजी, आपकी वैदिक न्यूमरोलॉजी, हम तो पढ़ेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी, बट बाकी की न्यूमरोलॉजी को भी समझेंगे। द साइंस बिहाइंड नंबर्स, ये नंबर्स काम कैसे कर रहे हैं, कितने नंबर्स होते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर बताया, देयर आर 20 नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के, जो इवेंट बताते हैं। आपको पता है पाइथागोरियन का फॉर्मूला अलग है, शेल्डियन अलग है, लोशो ग्रिड अलग है, वैदिक ग्रिड अलग है। कैसे ये ग्रिड्स अलग हैं ये भी हम समझेंगे। नंबर्स 1 to 9 डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज जस्ट अ जिस्ट जो मैंने आपको दिखाया हुआ है। हर नंबर्स का कलर्स है, हर नंबर के हेल्थ है, इश्यूज दिखा रहा है, हर नंबर के प्रोफेशंस रहते हैं। एक नंबर के ऊपर आप बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। 81 कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, यहाँ पे मुझे जैसे शालिनी ने डाल रखा है कि शायद 2 और 8 पता कुछ कॉम्बिनेशन इन्होंने डाला हुआ है अपने मूलांक और भाग्यांक का। तो आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर्स के ऐसे 81 कॉम्बिनेशन। समबडी इज बोर्न ऑन 1 मूलांक पे और उसका भाग्यांक भी 1, किसी का मूलांक 1 भाग्यांक 2, मूलांक 1 भाग्यांक 3, मूलांक 2 भाग्यांक 1, इस तरीके के 81 कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनको न्यूमरोलॉजी में हम स्टडी करेंगे। वैदिक चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, आई टेल यू कि लोशो चार्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं, बट जिसके कॉम्बिनेशंस 40 योगास, काल सर्प बंधन योग, बहुत सारे योगास के बारे में जो हम डिस्कशन करेंगे इस वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट में। ठीक है, शायद अभी यहाँ पे मैंने वो 40 योगास प्रेजेंट नहीं किए हुए हैं। जब हम कोर्स में जाएंगे तो उन 40 योगास, दोषास के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। महादशा, अंतरदशा कैलकुलेशन, जी हाँ, इसमें भी आपकी महादशा अंतरदशा कैलकुलेशन होती है, जिसके थ्रू हम आपके लाइफ के इवेंट प्रोडक्शन करते हैं। ये इतनी एक्यूरेट साइंस ऑफ न्यूमरोलॉजी है जितनी हमारी लोशो ग्रिड नहीं है। मैं लोशो भी पढ़ाती हूँ, शेल्डियन भी, पाइथा भी, बट वैदिक न्यूमरोलॉजी में ही हमारी महादशा, अंतरदशा और इवेंट प्रोडक्शन का सिस्टम है। इसी में हम लोशो में कितने ग्रिड्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम हॉरिजेंटल, मेंटल प्लेन्स, ठीक है, गोल्डन, सिल्वर, राजयोग की भी बात कर ले तो 8 ग्रिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ऐसे 40 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। महादशा अंतरदशा से इवेंट प्रोडक्शंस भी करना सीखेंगे। एंड हाँ, डेफिनेटली वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ई बुक से लेके रिकॉर्डेड सेशन के, जो आपको चारों में मिल रहे हैं। सो अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। $56 माइनर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शल्पा क्या लिख रहे हो? 56 2 और 8 का ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है शालिनी। 2 इज लाइक योर मून एंड 8 इज सैटर्न। ठीक है, तो
जंक खाया हुआ लोहा आप अपने आप को समझ लो, जैसे लोहा आयरन पानी से खराब हो जाता है ना, वैसी कंडीशन होती है। तो दिस इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। इफ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन, आपको रेमेडीज करनी होंगी। शार्प मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, आप 5-6 क्या लिखना चाह रहे हो? फिर 5-6 का कॉम्बिनेशंस लिखना चाह रहे हो, क्या लिखना चाह रहे हो? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो हाँ, जिस तरीके के मैं ये बोल रही थी 81 कॉम्बिनेशंस है, तो इन कॉम्बिनेशंस को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस को हम समझेंगे कि ये कॉम्बिनेशन 81 बनते हैं, तो हर कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे डिटेल्ड में, और उसकी रेमेडीज भी पढ़ेंगे। यंत्रास के थ्रू रेमेडीज होती हैं, स्पाइस रेमेडीज होती हैं, वैदिक स्विच वर्ड्स की रेमेडीज होती हैं, बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, ठीक है। तो ये सारी रेमेडीज हम लोग अपने कोर्स में करेंगे। सो आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के डेमो क्लास को लेके, और हमारे साथ साथ में टारो के डेमो क्लास को लेके। जी रूही जी 6 और 9 का कॉम्बिनेशन इज, देखो ये वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं बताऊंगी मैं, यू कैन टेक अ कंसल्टेशन, बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो चलिए आपके बाकी के डाउट्स, अपने पर्सनल डाउट्स, कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कितने सेशन होंगे, तो ये हमारे टोटल 21 डेज का प्रोग्राम रहता है। सेम आपका आज अगर आप ज्वाइन करते हो तो 5,555 में रहेगा, नेक्स्ट डे से ये 6,666 का कोर्स हो जाएगा हमारा, जिसकी वर्थ 12,000 थी। ई बुक्स और रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपके 2-3 डेज रिविजन क्लासेस भी इसमें हमारी रहेंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन WhatsApp me related to the course only, not for your personal reading. I will never answer any direct messages on related to your personal reading. With all the readings are paid, and please do not WhatsApp me for unnecessaries. आप अपने हाथों को और अपना टाइम वेस्ट करोगे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है तभी आप वहाँ पे मैसेज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी चलिए, आप ऑनलाइन नंबर पे पेमेंट्स कर सकते हैं। आई जस्ट शेयर माय ऑनलाइन नंबर 9690178686। ठीक है, आप इस पे स्क्रीनशॉट मुझे भेज सकते हो शालिनी। आई होप आपको अपने नंबर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको कोर्स के बारे में समझ में आया होगा। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के बाकी तो मुझे क्वेश्चंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑल क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर पर्सनल थिंग्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आज का टैरो सेशन और वैदिक न्यूमरोलॉजी के डेमो क्लास में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, आपके कुछ डाउट सॉल्व हुए होंगे। अगर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, सो दिस इज द मस्ट ज्वाइन कोर्स, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी लाइफ। यूनिवर्स आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रखे, कोई भी नेगेटिविटी आपके पास ना आए। टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू